हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टीसीएस के एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रह सकता है। तो जैसा हमने यहाँ पे लास्ट डे डिस्कस किया था फ्राइडे को, थर्सडे को, कि अगर फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, तो ये अगर इन लेवल्स को 3331 ऊपर का लेवल था और यहाँ पे 2978 नीचे का लेवल था, ब्रेक करेगा तो ये हम लोग को ऊपर नीचे का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, कहीं मोमेंटम नहीं हुआ, इसके अंदर ही पूरा टाइम स्पेंड कर दिया जिस दिन यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये वाली मोमेंटम बनी थी, ये इस तरीके से गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे आया था, उसी दिन हमने यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियरली बता रखा था कि हो सकता है, देखिए जिस जब भी मैं बताता हूँ तो आपको प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ कितनी है, कि इसके अंदर ही अभी एक दो टाइम स्पेंड करे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, याद है आप लोगों को ये वाला दिन जब इतना ज़्यादा नीचे ओपन हो गया था और नीचे आ गया था, गैप डाउन ओपन के बाद कहीं नहीं गया, उसके बाद ये नीचे आके इसके अंदर था। तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि अभी ये रेस्ट करने वाला है। रेस्ट क्यों कर रहा है, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था। वो रीजन क्या था हम सभी को पता है, कि ये ऊपर से, काफ़ी ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर देखेंगे, ठीक है, ये इस पॉइंट से नीचे आ रहा है, इतना नीचे के बाद, ठीक है, इतना नीचे गिरने के बाद क्या आप चाहते हैं ऐसा चला जाए? नहीं, ऐसे चलता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम केस में होता है, अगर आपने देखा भी होगा तो। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब ये सपोर्ट है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, प्राइस एक्शन इसको बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो अभी देखिए डब्ल्यू टाइप पैटर्न कहाँ पे कंफर्म होगा, यहाँ पे कंफर्म होगा, राइट। लेकिन अभी ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न से बहुत ही नीचे और डब्ल्यू टाइप पैटर्न जैसा कुछ बना भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या बना सकता है, दूसरा एक रेंज बना सकता है। हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पे रेंज के लिए वेट कर सकते हैं, और जब भी ये रेंज ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ये जब रेंज ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा तब हम लोग इसको प्ले करते हैं। और रेंज ब्रेकआउट प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, बाई आप ब्रेकआउट पे करिए, लेकिन एसएल आपको यहाँ नहीं रखना है। मैं जनरली ऐसा करता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, एसएल जो होता है यहाँ पे जो लास्ट स्विंग बनी होगी, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे हम लोग रखते हैं, और इसका 1:1 भी मिलता है, तो हमारे एसएल के हिसाब से 1:2 टारगेट हम लोग को अचीव हो जाता है 1:2 का। तो हमारा जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वो हमेशा सही रहता है और बना रहता है। समझ गए? अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने सपोर्ट के आसपास है, इस सपोर्ट को इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट कर दिया है। अभी हम लोग सबसे पहले तो वीकली टाइम फ्रेम पे चल के यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या मोमेंटम हो सकता है वो चीज़ें यहाँ पे देखना ज़रूरी है। वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा कैंडल बना है, आपको क्या लग रहा है? अभी यहाँ पे ये जो सेलिंग प्रेशर था, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बार अभी इस वीक में, ठीक है, जो वीक बीता हुआ है, ठीक है, इसमें एब्जॉर्ब होने की कोशिश हुई है। मतलब बहुत ही छोटा कैंडल है, मतलब बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, कुछ लोग ऊपर की ओर बाई करने की कोशिश किए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई भी मोमेंटम हम लोग को देखने को नहीं मिला। मतलब बड़ा कैंडल हम लोगों को अगेन देखने को नहीं मिला है। तो ऐसा कितने दिन हो सकता है, तो किस लेवल के आसपास है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास था, कौन सा लेवल है दोस्तों, वो 3000 का। 3000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था कि नहीं यहाँ पे, और उसको इसने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, इसने उसने उसको इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे रेंज कितने का बनाया है, यहाँ पे 200 का रेंज बनाया है। तो अगर ये नीचे गिरता है तो 2800 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 2800 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। और 200 रुपये का अगर यहाँ पे गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा खासा कैंडल, रेड कैंडल फिर से हमारे पास बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? ठीक है, ये एक नेक्स्ट कैंडल, रेड कैंडल हमारे पास नेक्स्ट रेड कैंडल फिर से बन जाएगा, जो कि इसको लगभग 2800 के आसपास लेके आएगा। अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहता है तो 2600 का भी टारगेट देखने को मिलेगा। अगर इन लेवल के आसपास आते आते जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो नीचे वाले कैंडल है, रेड कैंडल छोटे छोटे बनने लगते हैं और ये यहाँ पे रुकने लगता है, तो ज़्यादा चांसेस है फिर 2800 से ये टर्न अराउंड करने की कोशिश करेगा। हाई क्या है इसका, 4000। जर्नी कहाँ से ये स्टार्ट हुई है, 2600 के आसपास से स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये वाली जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो तो पूरा का पूरा यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, अभी ये वाली जो जर्नी स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये 2800 के आसपास हुई है, और ये जो फाइनली जर्नी स्टार्ट हुई है ये 2600 के आसपास हुई है, ये गैप अप ओपनिंग के बाद। ठीक है, देख रहे हैं, ये गैप अप ओपनिंग के बाद 3 वीक रुकने के बाद, तो ये इन लेवल्स के आसपास आ सकता है। जब भी जहाँ से भी जर्नी स्टार्ट होती है, अगर ये यहाँ पे आ गया है, 10-20% बाकी है, तो हो सकता है उसको पूरा कवर कर ले। 1-2% ऊपर नीचे चलता है, लेकिन यहाँ पे 10% बाकी है, तो वो पूरा कवर करके ही, इसको टच करके ही ऊपर क्यों निकलने की फिर कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है 2600 के लिए, 2800 के लिए हम लोग को रेडी रहना चाहिए। अगर नेक्स्ट वीक में ये वाला जो रेड कैंडल देख रहे हैं, इसका लो ब्रेक होता है, तो ये तेजी से इसके नीचे आएगा। ठीक है, और इसके आसपास ही क्लोजिंग देने की आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, और जैसे ही 2800 टच करेगा, आप देखिएगा राउंड लेवल है,
तो यहाँ पे बायर्स आके इसको बाइंग करेंगे, या फिर जिन लोगों ने सेल करके अभी तक होल्ड किया है 2 वीक से, ठीक है, वो यहाँ पे 2800 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये एक रिवर्सल का पॉइंट बन सकता है। जब भी प्रॉफिट बुकिंग की बात आ जाए जिस पॉइंट पे भी, समझ लीजिएगा वहां से रिवर्सल पॉसिबल है, ठीक है, और वो रिवर्सल हमको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो उसका स्टार्टिंग होता है, और भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्विंग ट्रेड के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए 1 आवर से अगर अगर आप एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो ज़्यादा बेटर आप कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अभी किसी कंडीशन में आप बोलिए, यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल का यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, ये जो रेड कैंडल है इस बार का, इसका हाई ब्रेक हो जाए तो क्या करेंगे? जी हाँ, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाए तो इसी कैंडल का लो लगा के हम लोग इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। इस अगर ये हाई इसका ब्रेक होता है और इस कैंडल का यहाँ पे लो का एसएल लगा के हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। अगेन एसएल लगाना है, स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो एसएल जरूर लगाइए, ठीक है। एसएल कैसे लगाना है, यहाँ पे आपने मान लीजिए यहाँ का कॉल खरीद लिया, तो भी आपका एसएल जो है ये इस पॉइंट का जैसे ही लो ब्रेक होगा, जो भी पोजीशन है उसको एग्जिट कर देना है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में यहाँ पे ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैं परफेक्ट और परफेक्ट बंदा नहीं हूँ हाँ ये सारी चीज़ें पूछने के लिए, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। फाइनली आपको अपने एनालिसिस के बाद करना है, राइट। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन सकती है। इसका हाई क्या है? इसका हाई है 3079.95, तो 3080 इसका हाई है, राइट। और यहाँ पे देख रहे हैं 3100 राउंड लेवल है, तो जैसे ही यहाँ पे 3100 के आसपास निकलता है बाई कर लूंगा मैं कुछ क्वांटिटी, मेरा एसएल रहेगा 2980 के आसपास, ठीक है। इसका क्योंकि लो है, तो ये एसएल कितना हुआ मेरे पास 120 पॉइंट का होगा। यहाँ से मैं टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा लगभग लगभग 150 रुपये का, ठीक है, ताकि मेरे को 1:5 मिल सके। और ये इतना मिलने के बाद अगर कोई भी रिवर्सल दिखता है तो मैं अपना सब एसएल अपना ट्रेल करने लगूंगा, और फ्लो में ही मुझे 1:2 मिल जाता है तो 80% क्वांटिटी में बुक कर लूंगा। या फिर आपको लॉन्ग लेके जाना है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे पोजीशन पे है, ठीक है, ऐसे ये मुकाम पे है, ऐसे लेवल पे है जहाँ से ये ऊपर देखेंगे, ये इसके नीचे का मतलब बहुत ही नीचे का लेवल है, बेस लेवल है। अगर यहाँ से बाइंग होती है तो ये ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, 1 मिनट, इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्यों निकलता है तो इस तरीके से निकल सकता है, और 3400 के बाद तो ये यहाँ पे लगभग लगभग 400 रुपये का टारगेट, 3800 का टारगेट दे सकता है। तो उसके हिसाब से भी आप अपनी प्लानिंग करिएगा, लेकिन रुक के देख के, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी देख के किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है वो सभी चीज़ें देखना जरूरी है। तो अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वहाँ पे क्या सिचुएशन है देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको पता चल गया है कितना नीचे जा सकता है और ऊपर जाएगा तो कब जा सकता है, दोनों चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे शेयर कर दिया है। अभी यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल है, ठीक है, ये यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है कि नहीं। बहुत ज़्यादा फॉल होने के बाद 4-5 दिन इसके अंदर स्पेंड कर दिया, मतलब यहाँ पे किसी बायर्स ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया भी होगा तो भी ऊपर लेके जा नहीं पाया है, क्योंकि इस कैंडल में तीनों कैंडल में जो सिमिलरिटीज हैं, इसके जो ऊपर वाले टेल हैं बहुत बड़े हैं, मतलब बायर्स ने ट्राई किया है लेकिन सेलर्स ने लास्ट में सेल करके इसको नीचे की ओर क्लोजिंग दिलवाया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा बना हुआ है, तो एक बार जस्ट यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है, ये नीचे की ओर निकलेगा तेजी से। और हमने नीचे के लेवल ऑलरेडी देख लिए हैं। अब हमारे पास जो लेवल होने चाहिए, अगर ये 2949 को ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ से 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स नीचे 2949 को, तो ये नीचे की ओर जाएगा, और कितना नीचे की ओर जाएगा 2940 के बाद, तो हमारे पास 2895 से लेके 2880, मतलब 2880 से लेके 2900 का टारगेट, मतलब 40-50 पॉइंट का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है दोस्तों, ये बहुत ही ऊपर से नीचे आ रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस लेवल से नीचे आ रहा है, यहाँ पे आते आते, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर चुका होगा, तो यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। और रिवर्सल होकर अगर एम पैटर्न बन जाता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा, और जैसे ही 3000 ब्रेक करेगा तो ये ऊपर क्यों निकल सकता है, देख रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है, क्योंकि ये इस तरीके से गिर रहा है। अगर इन लेवल्स को रिटेस्ट कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसके बाद ये इस तरीके से ऊपर क्यों निकल सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें और ऊपर की बात करेंगे, तो ऊपर के लिए जैसा हमने बात किया है लगभग लगभग यहाँ पे इसको, ठीक है, ये अपना ये जो ग्रीन कैंडल है इसका जब हाई ब्रेक करेगा जो कि 3035 के आसपास है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसको अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा आप, अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हैं तो लाइक तो बनता है। ठीक है, अभी देखिए बाइंग मोमेंटम कब होनी चाहिए, यहाँ पे ये इन लेवल्स को ब्रेक करके आया है, और यही लेवल 3080 यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है।
तो जब ये इन लेवल्स को जाके हिट करके एक बार और हो सकता है हिट करे, थोड़ा नीचे आके जब ब्रेक करेगा तो इन लेवल्स के आसपास बाइंग होनी चाहिए। बाइंग का एसएल जो होना चाहिए, लास्ट स्विंग लगा सकते हैं आप, या फिर ये जो रेंज बना है इसको भी लगा सकते हैं। और 1:2 सबसे पहले देखिए यहाँ पे गैप अप वाला जो ये ओपनिंग प्राइस है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो घबरा नहीं जाना है। अगर कुछ मान लेते हैं आपने 100% क्वांटिटी में पोजीशन बनाते हैं और यहाँ पे आपने 40-50% क्वांटिटी में पोजीशन बना लिया, स्विंग ट्रेड ले लिया, इसके पास रेजिस्टेंस मिलता है तो आपको घबराना नहीं है कि सर नीचे ब्रेक करके आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपना एसएल हिट होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रिस्क फ्री ट्रेड करेंगे। रिस्क फ्री मतलब टेंशन फ्री करेंगे, क्योंकि अपना एसएल ऑलरेडी लगा हुआ है जीटीटी में, अगर आएगा तो हिट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हिट होगा। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको लेना है, हमको पता है, तो रेजिस्टेंस लेने दीजिए। फिर ये यहाँ पे जब टाइम स्पेंड करके ब्रेक करके ऊपर क्यों निकलेगा, तो जो हमारा यहाँ पे जो टारगेट होगा ये अचीव हो जाएगा लगभग लगभग यहाँ पे 3200 4030 के आसपास। तब आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ज़्यादा नीचे जा रहा है तब सोचने वाली ये बात है, क्योंकि आपका टारगेट अचीव हो चुका है, तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, निकल जाइए, 80% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, जो करना है आपको करिए। और याद रखिएगा ये स्विंग ट्रेड के लिए हमारे पास छोटे से रिस्क के साथ यहाँ पे एंट्री लिए थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म का विजन होता तो कुछ और स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे होते। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिचुएशन है। नीचे की ओर की हमने ऑलरेडी बात करके रखी है आप लोगों के साथ, तो अभी लेवल एंड टारगेट्स की बात कर लेते हैं। लेवल एंड टारगेट की बात करते समय अगर ये यहाँ पे 2900 कितना 2975, ठीक है, 2975 को अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे की ओर हम लोग जो पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2900 के 2900 लगभग लगभग 60 का लेवल है। ठीक है, 2960 का हम लोग यहाँ पे पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड जो हम लोग सेकंड टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, वो करेंगे हम लोग 2940 के आसपास। ठीक है, 2940 के आसपास का हमारे पास दूसरा टारगेट 2950 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पहला टारगेट कितना है दोस्तों, नीचे की ओर 2960 एंड दूसरा टारगेट है 2950। ठीक है, ऊपर की ओर हम लोग अभी यहाँ पे कोई भी लेवल्स नहीं देखेंगे, ऊपर की ओर अभी हम लोग को वेट एंड वॉच करना होगा। एनीवे अगर ये इन लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक कर रहा होगा, क्या पता गैप अप ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, ये भी सिचुएशन रहता है। तो अगर ये यहाँ पे 3031 को ब्रेक कर रहा है तो हम लोग एक टारगेट देख सकते हैं 3045 तक का, ये हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। और यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, देखिए 2900 के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाए तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करिएगा, जो भी आपको करना है, क्योंकि फिर ये ऊपर की ओर भी आ सकता है उन लेवल के आसपास से। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।